प्रिय विद्यार्थियों, अब तक मैंने इस उपन्यास के जो अंश आप लोगों के सामने पढ़े हैं उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रेमचंद ने एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की स्त्री निर्मला के जीवन को आधार बनाकर इस उपन्यास की कथा का ताना बाना बुना है। उपन्यास की नायिका निर्मला अपनी अधेड़ आयु के पति के प्रति एक तटस्थ भाव रखती थी, जबकि अपनी सौत के बेटे मनसाराम के लिए उसके मन में आत्मीयतापूर्ण सखा भाव था। प्रेमचंद इस संबंध में लिखते हैं कि तोताराम को जब ये बात पता चलती है कि निर्मला के मन में मनसाराम के प्रति एक निकटता का भाव है, तो वो पुत्र को घर से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। वे लिखते हैं कि किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करें और तुमसे वैर मोल लें। तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल ही में रहा करो। इस बात का मनसाराम के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम की मातृवेदना को प्रेमचंद इन शब्दों में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग्य में मातृवियोग का दुख भोगना बदा हो। आज मुझसे अभागा संसार में और कौन है? किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मज़ा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने इन तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। निर्मला के अंतर्द्वंद के संबंध में उपन्यासकार कहते हैं कि निर्मला कुछ न बोली। वो चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही उसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक वो महाशय न जाना कहाँ से फटक पड़े। मुंशी जी के मन की गति का वर्णन करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं कि मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद्य। तू कितनी जल्द रंग बदलता है। इस कला में तो निपुण है। आतिशबाज की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहाँ अभी वात्सल्य था, वहाँ फिर संदेह ने आसन जमा लिया। मनसाराम को संदेह का आभास होने लगता है। क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे बेहतर नीचता की कल्पना की जा सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा, जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं पटकने दिया, उसी पर वो घोर कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जा रहा है। मनसाराम को निर्मला के सम्मान की चिंता चिंतित करने लगती है। वो लिखते हैं प्रेमचंद, उनका कैसा उद्धार होगा? उस निरपराध का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का ये उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूँगा? अपने मान सम्मान रक्षा न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना होगा। मुंशी जी के मन में
ईर्ष्या विकराल रूप धारण कर लेती है। प्रेमचंद ने लिखा है कि लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वह सोच रहा है कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा, डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही, कोई दिक्कत न होगी। घर ले चलने में उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती है। सबसे बड़ा भय यह था कि वहाँ निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मना न कर सकूँगा। यह उनके लिए असह्य था। मुंशी जी का पश्चाताप इन शब्दों में व्यक्त होता है। कोई उपाय ऐसा नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है, उसे कुछ भ्रम हुआ था, वह अब दूर हो गया। मन के भावों के स्वरूप की ओर संकेत करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं कि पहली पत्नी मनसाराम के सामने कह रही है कि स्वामी, ये तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपने रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। मनसाराम के द्वारा अपने चरित्र का स्पष्टीकरण इन शब्दों में दिया जाता है। अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे माँ आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है मैंने आपको विमाता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। दहेज के प्रति विरोध प्रेमचंद इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। यह वर का धर्म है कि यदि वो स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक न गया हो तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं कहूँगी कि वो लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति भी है और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उनका तिरस्कार करूं। निर्मला का जो मातृत्व भाव है वो इस तरह से व्यक्त हुआ है। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर देती है। नियति का खेल और अंधविश्वासों पर प्रहार करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उदंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर हैं। खिलाड़ीपन तो महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना कोई खेल नहीं है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? निर्मला को उसके आभूषण बड़े प्रिय थे। प्रेमचंद ने लिखा है कि गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर निकलती थी तो उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। भविष्य की चिंता के संबंध में प्रेमचंद कहते हैं, मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथों में सौंप दिया। उसके किसी भी काम में वे दखल न देते। काम करने को जी चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या न हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। यही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों का सर्वनाश कर रही है। मुंशी जी की असहाय स्थिति के संबंध में वे कहते हैं कि मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक क्षण में क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वो अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। निर्मला का स्वभाव परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं कि जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें ही निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने कहाँ चली गई थी। निर्मला का अंतिम समय, बच्ची को आपकी गोद में छोड़ जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। चाहे कंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले में बढ़ेगा नहीं। इतनी ही आपसे विनय है। इस प्रकार प्रेमचंद
ने इस उपन्यास को निर्मला की मृत्यु के साथ इसका अंत किया है। ये एक दुखांत उपन्यास जो है कहा जा सकता है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में कथानक का बहुत विस्तार नहीं किया है। पाठकों को बांधने और उनमें करुणा का संचार करने में ये उपन्यास समर्थ है। महिला केंद्रित साहित्य के इतिहास में उस उपन्यास का विशेष स्थान है। आगे हम इस उपन्यास के विभिन्न पक्षों पर अगले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे।